हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर चेतन राठी है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ। मैं हृदय हार्ट क्लिनिक नीति गौरव रामदासपेट नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। आइए आज हम जानते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। कई बार पेशेंट्स हमारे ओपीडी में आते हैं जो कहते हैं कि सर हमें एंजियोग्राफी के लिए सलाह दी गई है। तो ये एंजियोग्राफी क्या होता है, क्यों किया जाता है, उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे। अगर किसी पेशेंट को सीने में दर्द होना, घबराहट होना, चलते वक्त सांस फूल जाना, आंखों के सामने अंधेरा आना, चक्कर आना, इस तरह की तकलीफ रहती है, या पेशेंट के ईसीजी में हार्ट अटैक के कुछ साइंस दिखाई देते हैं, या फिर पेशेंट के कुछ जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है हार्ट रिलेटेड, जैसे कि ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी या CPK-MB ये पॉजिटिव आते हैं, तो उन पेशेंट में एंजियोग्राफी करने की सलाह दी जाती है। एंजियोग्राफी एक डे केयर प्रक्रिया है। ये प्रोसीजर में हाथ की जो मुख्य नस है, जो रेडियल आर्टरी जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा एक वायर हार्ट के अंदर हार्ट की मुख्य नस तक ले जाया जाता है, और जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं ताकि जो डाई होते हैं उनकी मदद से हार्ट को जो रक्त पुरवठा करने वाली ब्लड वेसल्स है, जो हार्ट की मेन ब्लड वेसल्स है, जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, उनका काम करना कैसा है, उनमें कहीं ब्लॉकेज है कि नहीं है, ब्लॉकेज है तो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, कहीं वहाँ पे ब्लड फ्लो तो नहीं हो चुका है, इस चीज़ की जानकारी ली जाती है। ये चीज़ रेगुलरली किए जाने वाली प्रोसीजर है। कोई भी तरह की कोरोनरी एंजियोग्राफी 99.99% सेफ होती है। इसीलिए अगर आपके डॉक्टर ने आपको एंजियोग्राफी के बारे में सलाह दी है तो उसे निग्लेक्ट ना कीजिए और एंजियोग्राफी के लिए आगे बढ़िए। 99% एंजियोग्राफी हाथ के द्वारा की जाती है। अगर हाथ की नस छोटी है या नस में और कोई एनाटॉमिकल इशू है तो पैर की नस के द्वारा एंजियोग्राफी की जाती है। एक बार एंजियोग्राफी हो जाती है और कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज नहीं है तो अगले 2 या 3 घंटे में आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर कोई ब्लॉकेज रहता है और उसे एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है तो उसी नस के द्वारा, उसी नली के द्वारा हम एंजियोप्लास्टी के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि एक रूटीन प्रोसीजर है जिसमें हार्डली आधा घंटा लगता है। उसमें जिस नस में ब्लॉकेज आया है वो नस में वायर डाल के बलून की मदद से पहले वो ब्लॉकेज को खोला जाता है और वहाँ पे एक मेटल का स्टेंट प्लेस किया जाता है, जो मेटल के स्टेंट में मेडिकेशन ऑलरेडी एम्बेडेड होते हैं। और उस तरह से एक बार एंजियोप्लास्टी हो जाती है तो अगले 24 से 48 घंटे में पेशेंट को हम घर भेज सकते हैं। तो अगर आपके पेशेंट को किसी तरह का हार्ट का तकलीफ है, उन्हें इस तरह के सिम्टम्स है जो मैंने बताए हैं, और अगर आपके डॉक्टर्स ने आपको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करने की सलाह किसी ने दी है तो उसे निग्लेक्ट ना करें, वो ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली आगे बढ़े। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।